हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज इस समय हम लोग उत्पादनकर्ता के व्यवहार एवं आपूर्ति का दूसरा लेक्चर लागत। बहुत बार हम लोग उत्पादन के बारे में पढ़े थे, अब लागत के बारे में पढ़ेंगे। किसी वस्तु के लागत से हम क्या समझ, लागत मतलब हमारे जैसे मार्कर है, तो इस मार्कर में आपको स्याही लगेगा, प्लास्टिक लगेगा, और फिर जिस फैक्ट्री में बनेगा उसके लिए ज़मीन होगी, मकान होगा और मशीनें लगेंगी। तो कुल इन सारी चीज़ों पर जो व्यय होगा, जो खर्च होगा, वो इस मार्कर की लागत होगी। तो लागत मतलब हमारा उत्पादन लागत से है, प्रोडक्शन कास्ट। उत्पादन करने के लिए प्रयोग में लाए गए उत्पादन के साधनों पर किया गया कुल व्यय उत्पादन लागत कहलाता है। मतलब उत्पादन के साधन, उत्पादन में जो साधन प्रयोग किए जाएंगे उन पर जो कुल खर्च होगा वो उत्पादन लागत होगा। और इसके बाद आता है एक सीमांत लागत, मार्जिनल कास्ट। एक इकाई, किसी वस्तु के एक इकाई उत्पादन करने में उस पर उसके कुल लागत में जो बढ़ोतरी होती है वो उसका सीमांत लागत कहलाता है, उस इकाई विशेष का सीमांत लागत कहलाता है। यानी मार्जिनल कास्ट एमटी इक्वल टू डेल्टा टीसी अपन डेल्टा क्यू, यानी मार्जिनल कास्ट उत्पादन लागत बराबर हो गया डेल्टा टीसी मन कुल लागत में परिवर्तन, टोटल कास्ट में परिवर्तन बटा उत्पादन में परिवर्तन। टोटल कास्ट मान लीजिए मार्कर का जैसे मान लीजिए कोई लागत आती है 10 रुपया, फिर एक इकाई हम और उत्पादन करते हैं तो उसकी लागत बढ़कर हो गई 12 रुपया, तो 10 से बढ़कर 12 2 रुपया हुआ। और उत्पादन मान लो उत्पादन हो गया 1 से 2, तो फिर 2 बटा 2 1 हो गया, यानी उसका सीमांत लागत हो गई 1 रुपया। इसमें औसत लागत, औसत उत्पादन एवरेज कास्ट, यानी कुल लागत में कुल उत्पादन से भाग देने पर, किन वस्तुओं के कुल लागत में कुल उत्पादन से भाग देने पर जो लागत प्राप्त होती है वो एवरेज कास्ट कहलाती है। औसत उत्पादन नहीं, औसत लागत है। औसत लागत एवरेज कास्ट, औसत लागत हो गया। कुल लागत में कुल उत्पादन इकाई से भाग देने में जो प्राप्त होता है वो औसत लागत है। इसके बाद और सीमांत लागत तथा औसत लागत में संबंध क्या होता है? सीमांत लागत और औसत लागत में क्या संबंध है, इसको ग्राफ से हम समझेंगे। जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये इस पर ये जो है नीचे जो रहा है एवरेज कास्ट एसी है, और एमसी मार्जिनल कास्ट, ये दोनों इसको ई बिंदु पर काट रहे हैं। तो मतलब जब एवरेज कास्ट, औसत लागत जब गिरती है तो सीमांत लागत भी गिरती है, और औसत लागत जब बढ़ती है तो सीमांत लागत औसत लागत से ज़्यादा बढ़ती है, इसके ऊपर होती है। और जब औसत लागत स्थिर होती है तो सीमांत लागत उसके बराबर हो, जैसे ई पॉइंट पर क्या है, औसत लागत और सीमांत लागत बराबर है। इसके बाद अगला है औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स कास्ट। तो औसत स्थिर लागत बराबर होता है कुल स्थिर लागत बटा उत्पादित की गई इकाइयाँ। औसत स्थिर लागत मतलब कुल स्थिर लागत बटा उत्पादन की गई इकाइयाँ। इसको हम ग्राफ से ऐसे देखेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ए एफ सी है। एफ सी मतलब एफ सी नहीं फिक्स, हाँ एफ सी एवरेज फिक्स कास्ट। औसत स्थिर लागत इस पर उत्पादन मतलब इसमें मतलब उत्पादन मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है वैसे औसत स्थिर लागत बढ़ती जाती है। और जब उत्पादन की मात्रा 0 हो जाएगी तो औसत स्थिर लागत जो होती है वो अनंत की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ेगी, अनंत में जाएगी। और जब औसत स्थिर लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जब उत्पादन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो औसत स्थिर लागत क्या होगी, 0 होगी, लेकिन हमेशा यह धनात्मक रहती है। फिर एक बार समझिए, जब उत्पादन की मात्रा
जब उत्पादन की मात्रा जीरो हो जाएगी तो औसत स्थिर लागत ऊपर अनंत की तरफ बढ़ेगी। जब उत्पादन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो औसत स्थिर लागत जीरो हो जाएगी, लेकिन यह प्लस ही रहेगी, माइनस में नहीं जाएगी। अब अगर औसत परिवर्तनशील लागत, एवरेज वेरिएबल कास्ट बराबर होता है कुल परिवर्तनशील लागत बटा कुल उत्पादित वस्तु की इकाइयाँ। कुल परिवर्तनशील लागत है जो आएगा उसमें कुल उत्पादित वस्तु की इकाइयों से हम भाग देंगे तो औसत परिवर्तनशील लागत हो जाएगी। इसको भी हम ग्राफ से समझ देखते हैं। इसमें जब उत्पादन बढ़ता है तो ABCO नीचे आती है और फिर क्यू बिन पर ए इसके बराबर हो जाती है। फिर उत्पादन जैसे जैसे बढ़ता है तो एवरेज वेरिएबल कास्ट बढ़ती जाती है। और टोटल कास्ट, टोटल वेरिएबल कास्ट और टोटल फिक्स कास्ट में क्या संबंध होता है? टोटल कास्ट, टोटल वेरिएबल कास्ट और टोटल फिक्स कास्ट में हम संबंध देखें। टीसी मतलब औसत का लागत, औसत वेरिएबल लागत, परिवर्तनशील लागत और औसत फिक्स लागत में संबंध। तो टोटल जो लागत होती है उसमें टोटल फिक्स कास्ट और टोटल वेरिएबल कास्ट दोनों का योग होता है, वो टोटल कास्ट बोलेगा कहाएगा। मतलब औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत दोनों लागतों का जोड़ हमारा वो औसत लागत होता है। तो औसत लागत बराबर होता है TC अपॉन Q। एंड टोटल कास्ट में जब उत्पादन इकाइयों को भाग देना है तो औसत कास्ट निकलेगा। इसको हम ग्राफ से समझेंगे। ये हमारा x एक्सिस है, y एक्सिस है। इसमें जो टोटल फिक्स कास्ट है वो x अक्ष के समांतर है। जो टोटल फिक्स कास्ट हमारा है वो x अक्ष के समांतर, इसका मतलब होगा उत्पादन की इकाइयों में बढ़ोतरी का टोटल फिक्स कास्ट पर कोई असर नहीं पड़ता है, यानी ये उसके समांतर रहती है। लेकिन यदि उत्पादन की इकाइयाँ बढ़ती हैं तो टोटल वेरिएबल कास्ट बढ़ेगी, टोटल वेरिएबल कास्ट बढ़ेगी और तब टोटल कास्ट भी बढ़ेगी। और जब उत्पादन इकाइयाँ जीरो हो जाएंगी तो TBC हमारा जीरो हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कास्ट जीरो हो जाएगा। लेकिन हमारा TFC जीरो नहीं होगा, TFC और TC दोनों आपस में बराबर होंगे। टोटल वेरिएबल कास्ट जीरो हो जाएगा तब भी TC और TFC आपस में बराबर होंगे। तो ये हमारा जो लागत का चैप्टर हुआ ये समाप्त हो गया। धन्यवाद।